हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और दमदार वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे भाग देना। क्या हुआ? भाग देना नहीं सीख सकते, हम भाग देना सीखेंगे, लेकिन आप आज कुछ अलग भाग देना सीखोगे, क्योंकि भाग अब 4 में 2 से नहीं देना है, भाग अब 20 में 5 से नहीं देना है, भाग अब 60 में 15 से नहीं देना है। भाग देना है अब पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। तो आज हम सीखने वाले हैं जो बीजगणितीय होते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनका डिवाइडेशन कैसे होता है। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए हैं तो इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी बच्चों को डाउट रहते हैं इस तरीके के भाग देने में, तो आज हम वो सीखेंगे अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। 2-3 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर वो आपने अच्छे तरीके से फॉलो किए तो ट्रस्ट मी, आप 1 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन में डिवाइड वाला क्वेश्चन कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन के ब्याह पर ही आप समझ सकते हो करना क्या होता है। जैसे मैं छोटे तरीके से स्टार्ट करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, आपको y+5 से डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? y² + 7y + 10। इस नंबर को आपको डिवाइड करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हो। इस नंबर को डिवाइड करना है, y² + 7y + 10 को y+5 से डिवाइड करना है। स्टेप बाय स्टेप समझना होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म लो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका पहला टर्म लेना है, यानी पहले वाला पद लेना है आप लोगों को। जिसमें डिवाइड कर रहे हो उसका भी पहला ही पद लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार आप अच्छे तरीके से स्टेप को समझ गए तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसा कि आप गाजर का हलवा खा रहे हो, कुछ ऐसा आपको फील होगा। आइए देखते हैं। अगर मैं y² को y से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर y आएगा, क्योंकि देखो यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो एक पावर कट जाएगी, क्योंकि यहाँ y की पावर 1 से y की पावर 2 को एक बार काट देते हैं। कैसे? कि देखो, अगर तुम्हारे बेस इक्वल हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं। अगर आपने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में कभी पढ़ा है, कोई चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होगा जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो y की पावर 2 - 1, तो y की पावर 1। ठीक है, तो अगर मैं y को y² को y से डिवाइड करूंगा तो y टाइम्स जाएगा, तो मैंने y लिख दिया यहाँ। क्लियर है? y टाइम्स गया डिवाइड तो y लिख दिया मैंने ऊपर। अब फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, ये स्टेप फर्स्ट था। क्लियर है? ये स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप सेकंड में क्या करना होता है वो सुनिए ध्यान से। जितनी बार आपका डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया, जितनी बार आपका डिवाइड गया है, इस y का मल्टीप्लाई आपको इन दोनों टर्म में करना है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना। जितनी बार तुमने डिवाइड किया है पहले टर्म में, फिर उस टर्म का जितनी बार डिवाइड गया है, जैसे कि y टाइम्स गया है, इस y का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। बिल्कुल सही समझे आप, दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। तो y का y से करेंगे तो y² प्लस y का 5 से करेंगे तो 5y। क्लियर है? ये हो गया स्टेप सेकंड। अब स्टेप थर्ड क्या है? और 3 स्टेप की कहानी है, बस 3 स्टेप की कहानी है और कुछ है भी नहीं इसमें। तीसरा स्टेप क्या है कि इनको कर देना है माइनस। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब, जो साइन पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो चुका है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 7y से अगर 5y गया तो बचेगा 2y। अगले नंबर 10 है, उसको नोट कर सकते हो आप। क्लियर है? अब फिर क्या होगा? फिर वही स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले टर्म यानी y से पहले टर्म यानी 2y में करेंगे डिवाइड। तो 2y को जब y से डिवाइड करोगे तो y से y कट गया, आंसर आएगा 2। तो यहाँ रखा जाएगा +2। क्लियर है? अब +2 सेकंड स्टेप अपना लीजिए। सेकंड स्टेप क्या है कि इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो 2y + 10। अब क्या करना है साहब? थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या कहता है कि साहब सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2y से 2y माइनस, 10 से 10 माइनस, तो क्या आ जाएगा? 0। जी हाँ, और ये 0 आ गया आपका शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। क्या समझे?
और ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही आपका आंसर होता है। क्लियर है, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके जरिए आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि एक्चुअल में करना क्या होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, और क्वेश्चन क्या है कि इस बार हमें थोड़ा सा हैवी लेता हूं कि क्वेश्चन 2 p-1 से डिवाइड करना है। और डिवाइड क्या करना है वो सुन लीजिए। p-1 से डिवाइड करना है 5p स्क्वायर माइनस 25p एंड प्लस 20। क्लियर है, ये आपको डिवाइड करना है। देखो यकीन मानो, चाहे आप 8th क्लास में हो, चाहे 9th चाहे 10th, इस तरीके क्वेश्चन आप तीनों क्लासेस में करते हो। 8th क्लास में एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। 9th में आपको पॉलिनोमियल के अंदर ऐसे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और 10th के अंदर भी आपको पॉलिनोमियल के अंदर ऐसे क्वेश्चन करने को मिल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी मिल सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपको करना जरूर है, आपको आनी चाहिए। तो वही मेरा पहला स्टेप फर्स्ट क्या था साहब? अब तो याद हो गया, बोलो कमेंट में, जल्दी बोलो कमेंट में पहला स्टेप क्या है। तो आप कहोगे सर पहले टर्म में डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब 5p स्क्वायर में p से डिवाइड कीजिए। तो 5 का तो कुछ नहीं बिगड़ा साहब, p से p एक बार गया तो 5p बार जाएगा, तो 5p ऊपर लिख दो साहब। क्लियर है, पहला स्टेप हो गया फॉलो। अब आती है बारी सेकंड स्टेप की। अब सेकंड स्टेप क्या है सर? सेकंड स्टेप क्या है वो समझिए। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? अब तक तो याद हो गया होगा, बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। तीनों स्टेप जो होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सेकंड स्टेप ये है सर, जो टर्म आया है उस टर्म का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो 5p का p से करोगे तो 5p स्क्वायर, और 5p का 1 से करोगे तो -5p। क्लियर है? अब साहब थर्ड स्टेप को फॉलो करो जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में बता दो थर्ड स्टेप क्या था। थर्ड स्टेप क्या है साहब? थर्ड स्टेप ये कहता है कि इनके चिन्ह बदल दो, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। क्लियर है? तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस। अब माइनस के 25p और प्लस के 5p, माइनस के 20p बचेगा प्लस माइनस करने पर। 20 को नोट करो। अब साहब फिर दोबारा से यही फॉलो स्टेप, जो स्टेप है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो p से माइनस के 20p में जब मैं डिवाइड करूंगा तो माइनस के 20 टाइम्स जाएगा। सेकंड स्टेप वही है साहब, मल्टीप्लाई कर दो। 20 का p से करेंगे तो माइनस के 20p, और 20 का 1 से करेंगे तो माइनस के 20, है नहीं, -20 का -1 से प्लस का 20। अब थर्ड स्टेप क्या है? माइनस कर दो। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। अरे यार क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे 0, और 0 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, और ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। जी हाँ, यकीन मानिए यही आपका आंसर है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको बस इन तीनों स्टेप्स को समझ लेना है अच्छे तरीके से। जितना अच्छे से आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका सही आंसर आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्लियर है? तो ये वीडियो सारी क्लासेस के लिए है, चाहे आप 8th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये आना ही चाहिए। किस तरीके से करते हैं मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपकी नींद नहीं आने दे रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।